नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के रंगमंच और सिनेमा की अगर बात करें तो कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अमिट छाप छोड़ी है और लगातार न केवल जम्मू के फिल्म जगत को एक नया आयाम भी दिया है और एक मोटिवेशन फैक्टर भी रहे हैं। एक ऐसा ही नाम जम्मू कश्मीर के अगर सिनेमा की अगर बात करें, दूरदर्शन की अगर बात करें, रंगमंच की अगर बात करें तो ये नाम तनवीर डार का है, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। तनवीर भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। आज आपको बुलाने का मकसद ये था कि अभी हाल ही में आपकी फिल्म गैंग वॉर 86 रिलीज हुई और बेहतरीन उसके रिमार्क्स, रिव्यूज, जनता ने उसको पसंद किया, सराहा, आपके रोल को भी पसंद किया और एक तवील एक्सपीरियंस, खासकर आपका जम्मू कश्मीर और बॉलीवुड की भी अगर बात करें, जहां पर आपने अपनी एक छाप छोड़ी है। सबसे पहले आपके जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो अभी प्रदर्शित हुई, पीवीआर में चला, उसके बारे में जानना चाहेंगे। गैंग वॉर फिल्म विवेक जी, जब उसके डायरेक्टर मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे इस फिल्म के बारे में जो स्टोरी मेरे से पूरी नरेट की, तो मैं बिजी था, बट फिर भी मैंने कहा चलिए काफ़ी टाइम हो गया तो कुछ एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मिल रहा है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि शक्ति जी भी थे, शक्ति कपूर थे, शाहबाज जी थे, और शाहबाज साहब के साथ तो पहले भी मैं रुसलान में काम कर चुका हूँ। तो इन्होंने जब मुझे बताया, स्टोरी पूरी मुझे समझाई, दो चार कैरेक्टर्स थे, उसमें से एक कैरेक्टर मैंने ले लिया और वो कैरेक्टर मैंने अब लोगों के सामने है, लोगों ने तारीफ भी की उस कैरेक्टर की, और फिल्म लोग मुझसे बेटर तो लोग बता सकते हैं, और आपने रिव्यूज तो पढ़े ही कि फिल्म कैसी है या लोगों ने उसे किस तरीके से लिया है, क्योंकि गैंग वॉर पे ऑलरेडी मैं फिल्म कर चुका था एंड वो गीटियाँ फिल्म थी मेरी, वो तो गैंग वॉर पे ही थी, और उसके बाद ये गैंग वॉर पे थी। तो मुझे तो कोई खास फर्क लगा नहीं, बट जो गीटियाँ थी वो तो एक बेंचमार्क है, उसका तो मैं, हमारी पहचान या हमारी जो गीटियाँ है, जो एक नाम मिला, वो गीटियाँ से मिला। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि गैंग वॉर 86 की जो भी हाल ही में प्रदर्शित की गई, पीवीआर में रही और काफी लोगों ने इसको देखा, आपके काम को सराहा। शाहबाज खान थे, शक्ति कपूर थे और कई और जम्मू के सिनेमा जगत से जुड़े हुए कलाकार उसमें काफी आर्टिस्ट थे। तो कहीं ना एक मौका, इस तरह के जो बाहर से मौके मिलते हैं जम्मू कश्मीर के कलाकारों को, प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, किस नजरिए से देखते हैं? जम्मू के लोगों को देखिए, यहाँ तो कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, और अगर कोई जैसा भी कोई फिल्म बनाता है या बाहर से कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर आता है, तो इन लोगों को मौका मिल जाता है कि चलिए हम लोग काम करते हैं इसमें। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है तो मैं ये कर लूँ, ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है तो मैं ये कर लूँ, कोई चॉइस नहीं है। तो लोगों को मजबूरी के कारण ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, और जैसा भी प्रोजेक्ट हो उनको काम करना पड़ता है। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। अगर बाहर के लोग यहाँ पे, कोई अच्छा यूनिट आता है, अच्छे लोग यहाँ पे हमारे यहाँ जम्मू में काम करते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और आर्टिस्टों को काम करना चाहिए और सीखना चाहिए इन चीज़ों से। जम्मू कश्मीर के सिनेमा जगत की अगर बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रीजनल सिनेमा की अगर बात करें तो गीटियां ने एक बेंचमार्क स्थापित किया, एक इतिहास जम्मू कश्मीर और खासकर रीजनल सिनेमा की अगर बात करें, फॉर प्रमोशन ऑफ डोगरी। और उसकी जो टीम थी, आप खुद मेन लीड में थे, राहुल शर्मा उसके निर्देशक थे, भरत जी कैमरामैन थे, और एक नई बुलंदी पर वो पहुंचा था। कैसा एक्सपीरियंस उस फिल्म को लेकर था, और जब पीछे मुड़ के देखते हैं अपने आप को और खासकर डोगरी सिनेमा को, कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं विवेक जी की, डोगरी एक्चुअली लोगों को थोड़ा सा डोगरी के बारे में कुछ गलत कॉन्सेप्ट था कि डोगरी क्या है, कि बस एक डोगर देश के लोग बड़े सीधे होंगे ने, बड़े मिठे होंगे ने, वो टोपी पाते हैं, बंडी पाते हैं, तो लुंगी पाते हैं, तो फिल्मा भी वो जी बनाते हैं। तो उस चीज को, उस छाप को राहुल जी ने चेंज कर दिया। अब जिस तरीके से उन्होंने इस लैंग्वेज को प्रेजेंट किया, जो डायलॉग्स थे उसमें, जो जिस तरीके से लोगों को लगा कि नहीं यार, मतलब ट्रीटमेंट होना चाहिए, लैंग्वेज कोई भी हो, ट्रीटमेंट मैटर करता है, और जो उन्होंने ट्रीटमेंट उस फिल्म को दिया, आज भी मैं जाता हूं तो मुझे उस लोग उसी विक्की के नाम से ही बुलाते हैं एंड आवाजें लगाते हैं पीछे से, सर ओ विक्की, एंड वो डायलॉग सुनते हैं मुझसे, और आज भी लोग गीतियों को याद करते हैं। एंड मैं कहता हूँ कि मैंने इतना, उसके बाद भी मैंने काम किया और अब कर भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं सर उसका मुझे लिंक चाहिए, वो फिल्म की मुझे सीडी चाहिए, आपने गीटिया में काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छे सॉन्ग्स, मुझे उसके सॉन्ग्स चाहिए। तब वो उससे कोई ब्रेक नहीं कर सकता, उस रिकॉर्ड को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। और जो उसके गीत थे, आज भी लोग बेहतरीन 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 बेहतरीन। आप देखिए मास्टर सलीम साहब ने क्या, वो पीनी है क्या सॉन्ग था वो, एंड भाव्या पंडित,
जबरदस्त। जो तेरा मेरा मिलना में कमाल खान साहब थे, सुरेश वाडकर साहब थे एंड जावेद अली साहब थे। बहुत बेहतरीन, मैं कहूँगा कि ऐसे में बड़ी कुदरती जब चीजें आप जब कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो जब आप शुरुआत अच्छे से करते हो किसी चीज के लिए तो ऑटोमेटिकली लोग भी जुड़ते हैं, पॉजिटिव लोग आते हैं, एक अच्छी वाइब्स वाले लोग मिलते हैं और काम हो जाता है। आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो नीयत है वो ठीक होनी चाहिए, आप काम हो जाता है। काम होता नहीं बल्कि एक इतिहास बन जाता है। एक इतिहास बन जाता है। और गेटियां आज जम्मू कश्मीर के रीजनल सिनेमा में एक इतिहास बन चुका है। और हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, हम भी आपसे दरख्वास्त करेंगे कि वही डायलॉग विक्की वाला वो जरा हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। अब तो बहुत टाइम हो गया, बहुत बार आप देख भी चुके हैं। एंड उसके बाद एक डायलॉग था हमारा जो मेन जो था, जो राहुल ने बड़े प्यार से और कई बार हम लोग शूट होने से पहले भी कई बार मुझे कहते थे यार कैसे करेंगे इसको, ये गाना बड़ा ये है लेकिन इसके पहले ये जो डायलॉग है इसको इस तरीके से लेंगे, कैसा बोलेगा। फिर मैं बोलता था और मैं बड़ा उसको मैंने पता नहीं कितनी बार रिहर्स किया उसको, क्योंकि डोगरी में था एंड थोड़ा सा वो चाहिए था कि लोगों को लगे नहीं यार डोगरी नहीं है तो कोई मतलब। अच्छा, लोग ये भी कह रहे थे जब वो मूवी हमारा जो टीजर रिलीज हुआ, मैं और राहुल भाई आगे बैठे हैं एंड पीछे लोग बातें कर रहे हैं कि देखो यार अर्जुन साउथ दियां फिल्मां डोगरी च डब होई। तो वो एंड यार मैं पीछे तो मैं कहा साउथ की, तो साउथ का एक्टर बोल रहे हैं सर, ये मैं तो यही पे हूं भाई। तो उसका एक डायलॉग था, रिवाल्वर दियां गोलियां मिगी बचपन च गीटियां कन्नै खेडी दियां खेडां चेता करांदियां छोड़ा छाड़ी ते कुड़ियां दी हुंदी है बसंत, ते रहा पैसा वो ते मैं लेइए जाना। बड़ा बेहतरीन लिखा उसने, बहुत बेहतरीन लिखा था उसने। और पूरी एक बेहतरीन टीम प्रोफेशनल तरीके से इसको एग्जीक्यूट की थी। आज आप जिस मुकाम पे खड़े हैं, काम आज भी कर रहे हैं, अमिट छाप आपने जम्मू कश्मीर के सिनेमा में भी छोड़ी है, दूरदर्शन पे आपने बेतहाशा काम किया है, कई हिट्स आपने दी हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर के सिनेमा को किस नजरिए से देखते हैं? जम्मू कश्मीर के सिनेमा को किसी की सपोर्ट नहीं, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। मैं बहुत बार हर इंटरव्यू में मैं ये चीज़ कहता हूँ कि अब सब्सिडी को लेके आप अगर हम बात करें तो हर साल 100 करोड़ रुपया सब्सिडी के लिए आता है जी, आप दीजिए सिनेमा वालों को दीजिए जो लोग बाहर से हैं, बट हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों के लिए, हमें तो यहाँ एंटरटेन ही नहीं करते ये लोग। महारानी अगर शूट होता है तो महारानी को आप असेंबली पूरी दे देते हो और जाइए शूट कीजिए। आप मुझे असेंबली लेके बताइए, या मैं बोलूंगा मुझे शूट करना है तो आप मेरे से इतना पैसे ले लीजिए, दीजिए, कभी नहीं देंगे। तो इन चीजों का जो एक 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 एक, एक वैक्यूम सा बन गया है हमारे जो जम्मू की जो एक इंडस्ट्री थी उसमें और सरकार में, उस चीज को कवर अप करना बहुत जरूरी है। उसके लिए सब्सिडी तो एक चलिए, सब्सिडी एक उन मेकर्स के लिए है जो लोग छोटे मेकर्स हैं, जो 50 लाख 1 करोड़ 20 लाख 10 लाख की फिल्म बनाते हैं, उनके लिए सब्सिडी एक चलिए एक सपोर्ट हो जाती है कि यार कुछ बेनिफिट मिला, या फिल्म नहीं चली तो चलो हम दोबारा बनाने के लायक रहेंगे। जो बड़े बड़े मेकर्स आते हैं जिसने 500 या 1000 करोड़ की फिल्म बनानी है, वो अगर लद्दाख में और जम्मू में शूट करेंगे, उनके लिए 20% माने रखता है। ठीक है ना, अगर 500 करोड़ की फिल्म बन रही है तो उसका 10% कितना होगा, 10-20-30 करोड़ तो होगा। एंड 1000 करोड़ की फिल्म बनती है, या जैसे लाल सिंह चड्ढा बनी, अब देखिए आमिर खान साहब को क्या मिला, यहाँ से कितनी सब्सिडी मिली, सरकार से आप मंगवाइए वो रिकॉर्ड। और हम अभी तक लाइन में लगे हैं और कोई फिल्म नहीं मिलती है, कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। तो ये चीजें हैं और ये सरकार को इन चीजों पे काम करना चाहिए ताकि जो हमारा जो लोकल प्रोड्यूसर है, लोकल मेकर है, वो जिंदा रह पाए। एंड अगर यहाँ की खूबसूरती है या यहाँ कश्मीर या जम्मू को आप जन्नत कहते हो, तो यहाँ के लोगों को भी तो यार आप काम दो। टेक्नीशियंस की हालत खराब है आज आप देखिए हालत क्या है टेक्नीशियंस की। मुझे कई टेक्नीशियंस फोन करते हैं, बीवी बीमार है, मुझे कहना नहीं चाहिए, सॉरी टू से, बच्चे बीमार हैं, पैसे नहीं है, कुछ हेल्प कीजिए। ये तो हालत हो गई है। कहीं कोई वेटर लगा है, कोई मैटाडोर पे चल रहा है, कोई कोई कुछ कनेक्टर है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये तो हालत हम लोगों की हो गई है। ऐसी पॉलिसी में कमी है, ये होना चाहिए सरकार को। टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट आइए ना, बड़े से बड़ा एक्टर लाइए, बिठाइए मेरे सामने, मैं चैलेंज करता हूँ। टैलेंट की कमी नहीं है,
फिल्म बनाएंगे कैसे? या गीतियां के बाद हमारी दूसरी फिल्म क्यों नहीं बनी? इतनी बेहतरीन फिल्म बनी है। नील तस्कर की मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो टीजर रिलीज हुआ, कशिश उसमें आज भी है, और मुझे लगता है पुष्पा 1 या 2 से किसी भी कमतर नहीं है उसका जो टीजर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा था कि नील तस्कर जब हम लोगों ने स्टार्ट किया आफ्टर गीतियां, हम लोगों का प्लान था कि हम लोग नील तस्कर करेंगे, कुछ कॉर्पोरेट हाउस में हमारी बात हुई, बट वही है कि उसका बजट इतना ज्यादा एक्सीड कर जाता है कि हम लोगों से के हाथ से वो फिल्म बाहर निकल जाती है। फिर कुछ हाउसेज में बात की, अभी चल रही है, आई डोंट नो अब क्या होगा, बट हमने तो पिच किया हुआ है, कहीं ना कहीं पिच किया हुआ है, तो आई होप कि कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम प्रोजेक्ट एक नया और स्टार्ट कर रहे हैं। उस पे आपके आने वाले सफर को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा एक नई चीज जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष के सिनेमा में पदार्पण एंटर कर चुकी है, दैट इज ओटीटी प्लेटफॉर्म। कितना बड़ा एक मंच या प्लेटफॉर्म खासकर जम्मू कश्मीर के कलाकारों को मिल रहा है इसके माध्यम से? ओटीटी के लिए विक भाई मैं ये कहूंगा कि ओटीटी भी जो है स्मॉल मेकर्स को एंटरटेन नहीं करता। अगर आपके पास बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, पंकज त्रिपाठी नहीं है, अगर आपके पास मनोज बाजपेयी नहीं है, तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा। एंड अगर आप पंकज त्रिपाठी को लेने के लिए जाते हो तो वो तो 10-20 करोड़ से नीचे बातें नहीं करते हैं एक सीजन की, 8 एपिसोड की 20 करोड़ 25 करोड़ से कम बात ही नहीं करते। तो ये भी उन्हीं लोगों के लिए है। ओटीटी की मैं बात करूं जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, बाकी बहुत सारे हैं जो कि देखते भी नहीं, और मुझे तो पता नहीं, आई डोंट नो, बट बहुत सारे हैं। मैं तो मेन को जानता हूँ, जैसे अमेजोन हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया या बाकी जैसे जियो हो गया, हॉटस्टार हो गया, इस तरीके के अगर जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ये फेसेस मांगते हैं। आज हमारे पास एक सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आप स्टूडियो में हैं और एक लंबा एक्सपीरियंस अनुभव आपका खासकर थिएटर, रंगमंच, दूरदर्शन, राष्ट्रीय स्तर बॉलीवुड में मिला है। लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए आपके इस सफर की शुरुआत कहाँ से? भाई मेरी जो शुरुआत थी, मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से की थी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप से की, फिर मैंने मुश्ताक जी को ज्वाइन किया, थिएटर, नुक्कड़ नाटक, शोज। देन उसके बाद जब मैं इस लाइन में आया, जो दूरदर्शन की मैं बात करूंगा, जम्मू कश्मीर, डीडी कश्मीर, तो मेरी सूरी साहब से, मेरी जो आपके फादर साहब हैं विजय सूरी साहब, मेरे गुरुजी भी हैं वो, और उन्होंने ही मुझे सिखाया और मैंने शुरुआत भी वहीं से की। और करते करते आज फिर मुंबई में भी कुछ 1-2 फिल्म्स की, रुसलान की, अभी जो गीतियाँ की, कुछ सीरियल्स भी किए मैंने, चाहे वो नेशनल है, चाहे वो उन दिनों जी आता था तो उसमें भी हमारे कुछ सीरियल चलते थे, तो मैंने काफ़ी काम किया। खासकर जो बॉलीवुड का सफर था उसके बारे में जानना चाहेंगे, कैसा आपका एक्सपीरियंस वहां पे रहा? विक भाई, बॉलीवुड तो एक्चुअली टाइम मांगता है। देखिए, अब आज अगर मेरा बेटा है, मैं उसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ तो मैं उसे एक फिल्म में इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, उसके बाद काम उसने खुद करना है। उसका टैलेंट जो है वही उसको आगे लेके जाएगा। तो मैं इसलिए सबको यही कहता हूँ कि बॉलीवुड जो है ये पढ़े लिखों की जमात है। ये ऐसा नहीं है कि आप घर से उठोगे एंड बोरी बिस्तरा उठाकर और चले जाओगे और बॉलीवुड में जाके काम करना शुरू कर दोगे, वो टाइम चला गया। आज की डेट में तो आपको बॉलीवुड में आपको खड़ा होने के लिए भी तो एक टैलेंट के साथ साथ आप वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, वेल मैनर्ड होने चाहिए, और आप उनको फेस भी तो करना है, आपने उन कॉर्पोरेट हाउसेस को फेस भी करना है। और मैं तो सबको यही कहता हूँ, जो हमारा नया टैलेंट है, नए लोग हैं, नए बच्चे जो काम कर रहे हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि तैयारी के साथ जाओ और अच्छे से तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम भी नहीं मिल रहा है देन आप कहते हो कि नहीं मुझे कोई काम नहीं मिल रहा तो चलो एक्टर बन लेते हैं, चलते हैं बॉम्बे, शायद हीरो चांस लग जाए। नेवर, कभी नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से आप बाकी एजुकेशन को लेते हो, डॉक्टर इंजीनियर्स है, वैसे ही ये इस फील्ड को भी लीजिए ना। आप ग्रेजुएट इसी में हो जाइए। अब मेरा भांजा है, वो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में काम कर रहा है आज की डेट में, वहां से ग्रेजुएट हुआ और हॉलीवुड में काम कर रहा है, शुएब शॉल। तो एक लाइन को पकड़ना पड़ता है, ये कोई शॉर्टकट नहीं, मैं ये कहूँगा। आने वाले समय की अगर बात करें तो क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर चल रहे हैं? कौन से प्रोजेक्ट इस वक्त पाइपलाइन में हैं जो जल्दी हमें देखने को? एक भाई, नील तस्कर तो आपने खुद नाम ले लिया। नील तस्कर तो हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो जरूर हम लोग बनाएंगे। उससे पहले हम लोग एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और आई थिंक विद इन अ मंथ और 2 में हम लोग आपके सामने आएंगे और अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको जरूर इनवाइट करेंगे विद इन अ मंथ और 2।
हम उसका इंतजार करेंगे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के कलाकार सफ़र कर रहे हैं, डीडी का शेर एक बड़ा सा इंतज़ार हुआ करता था लोगों को काम के लिए, लेकिन आज उस पर भी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं उतर रही सरकार की तरफ से, खासकर और कलाकारों को लेकर, टेक्नीशियंस को लेकर, राइटर्स को लेकर क्या प्रयास सरकार की तरफ से, क्योंकि इस वक्त हम एक केंद्र शासित प्रदेश में हैं, केंद्र सरकार इस पर एक कॉल ले सकती है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि दोबारा से ये जो डीडी का शेर था उससे कई लोगों के घर चलते थे, जो जम्मू दूरदर्शन था उससे कई लोगों के घर चलते थे, और उससे दोबारा से उनको सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, इसका बजट देना चाहिए, ताकि जो लोग आज मैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, टेक्नीशियंस की, आर्टिस्टों की बात कर रहा हूँ, और आज हमारे जम्मू के लोग भी आज डुगर चैनल और वो सैटेलाइट चैनल मांग रहे हैं कि चलिए कुछ तो काम हो उस पर, कुछ तो, चलो दूरदर्शन तो बंद हो गया, उनका तो रोजगार एक बंद हो गया। तो मैं सरकार से और आप लोगों के, आपके माध्यम से सबको, सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें इस पर गौर करना चाहिए, और ताकि हमारा जो लोकल टैलेंट है ये जिंदा रह पाए। एक चीज़ और भी आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज के दौर में सोशल मीडिया का भी ज़माना है और जो युवा पीढ़ी है वो बहुत जल्द बहुत कुछ, खासकर मशहूरियत, पब्लिसिटी, फेम पाना चाहती है, शॉर्टकट्स की फिराक में रहती है। इस फील्ड की अगर बात करें, क्योंकि एक डेडिकेशन, एक पूजा की तरह आप जैसे आर्टिस्ट, कलाकार इसको लेते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं विवेक भाई बोलूंगा कि जो ये शॉर्टकट हो गया ना, इंस्टा पे जो 15 सेकेंड्स एंड 30 सेकेंड्स का जो आप जो स्क्रॉल करते हो, एंड फिर 50 स्टोरीज, फिर रील्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, उसका असर आपकी निजी जिंदगी में बहुत पड़ रहा है। आपको हर चीज शॉर्टकट में चाहिए। अगर घर में पिताजी बात कर रहे हैं तो जल्दी क्यों नहीं बोल रहे, इन 15 सेकंड्स में क्यों नहीं खत्म कर रहे? अगर बीवी कुछ बोल रही है, वाइफ कुछ बोल रही है, या हस्बैंड वाइफ को बोल रहा है, तो वो भी उनको 10 सेकंड और 15 सेकंड्स में चाहिए। तो ये शॉर्टकट जो है, इसको दूर करना चाहिए, सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट ऑफ होना चाहिए। ये चीज़ें ठीक है कुछ हद तक, मैसेजेस एंड व्हाट्सएप एंड ये सब चीज़ें ठीक है, बट मैं ये कहूँगा कि इससे लोग इससे अपना कैरियर बना रहे हैं। आज मैं कई रील्स देखता हूँ, जैसे कि कुछ गाड़ियों के आगे जंप करते हैं, कुछ ट्रेन के आगे जंप करते हैं, कुछ डाइव करते हैं उसमें, लेक्स में और बड़े बड़े रिवर्स में मैंने देखा, और कहीं जाने जा रही हैं। अभी लास्ट टाइम मैं कोई रील देख रहा था कि उसमें भी कुछ 3 मौतें हो गई और वो गाड़ी हिट कर गई, उनके ऊपर चल गई। तो इस तरीके की चीज़ों सरकार उनको लोगों को नहीं करनी चाहिए। कलाकारों के लिए क्या आपका क्या मैसेज रहेगा, खासकर जो भी इंस्टेंट फेम चाहते हैं? एक पेशेंस की आवश्यकता और एक आहिस्ता आहिस्ता। इंस्टेंट कुछ नहीं होता है, इंस्टेंट ये मैं ये कहूँगा कि ये एक ड्रग की तरह काम करता है। इमीडिएट आपको इंजेक्ट हो गया, बस 15 मिनट का आपको एक उसमें वो रहेंगे, आप हैंगओवर रहेगा, एंड उसके बाद आप दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे, और फिर दोबारा से आप एक डोज आपको और चाहिए। तो ये मैं ऐसे ही कहूँगा कि ड्रग की तरह लोग इसे यूज कर रहे हैं। हाँ, अगर आप में टैलेंट है तो आप यूट्यूब पे एक शॉर्ट फिल्म्स बनाइए, इसको दूसरे तरीके से आप एक अपना चैनल बनाइए। आपका एक जैसे सोशल चैनल है, एक सोशल मीडिया है, जिस तरीके से आप चैनल अपना जो है, जिसमें आप अभी हम बातचीत कर रहे हैं, इस तरीके से चैनल्स बनाइए, इसको इस तरीके से यूज कीजिए। अब लोग जो है जिस तरीके से, शॉर्टकट में कुछ नहीं होता। मैं ये कहूंगा कि शॉर्टकट में अभी आपने जब से ये फोन आया है, जब से इंस्टा या फेसबुक आया, कितनी रील्स हम लोगों ने देखी, और कितने आर्टिस्ट, कितने बच्चे हम लोगों ने देखे। मुझे तो एक भी याद नहीं है। आज तनवीर डार जिस मुकाम पे, यहाँ से पीछे जब मुड़ के देखते हैं, कितना बदलाव खासकर इस इंडस्ट्री में देखने को मिला है? देखो, बदलाव नहीं है, हम लोग वही हैं, हमारे जो साथी संगी सब लोग वही हैं। बाकी ठीक है, जो एक मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज की बात करूँगा, या उन चीज़ों में थोड़ा सा चेंज आया होगा, बट बदलाव अगर मैं पीछे देखूं तो देखने को तो 30 साल 40 साल निकल जाते हैं, लेकिन पर्सनली अगर मुझे पूछोगे तो मुझ में कोई चेंज नहीं है। मैं आज भी वही हूँ जो 30 साल पुराना था, और आज भी मैं वही तनवीर हूँ। मेरे में कोई चेंज नहीं है। फ्यूचर में बिल्कुल अंत में आपसे जानना चाहूंगा, नील तस्कर की आपने बात की, क्या गिट्टियों की जो तिकड़ी है वो एक बार फिर नील तस्कर के अलावा किसी और प्रोजेक्ट? डेफिनेटली हमारी वही टीम काम करेगी। राहुल भाई काम करेंगे, भरत भाई हैं, मैं हूँ, किट्टू भैया हैं, बंदाल जी हैं, रवि जी हैं, काफी लोग हैं, जो लोग सब हमारी पूरी टीम है, और वही लोग काम करेगी। और बहुत जल्द हम आपके सामने आने वाले हैं एक नए धमाके के साथ। तो भाई, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन खासकर
जम्मू के रीजनल सिनेमा पे दी और क्या चुनौतियां इस वक्त नजर आ रही हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, उस पर आपने रोशनी डाली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जम्मू कश्मीर और उत्तर भारत की एक बुलंद आवाज, खासकर अगर रंगमंच की बात करें, रीजनल सिनेमा की अगर बात करें, हमारे साथ जुड़े थे तनवीर डार जी। एक तवील एक्सपीरियंस और कई खासकर ना केवल दूरदर्शन बल्कि गीटियां जो एक इतिहास बन चुकी है जम्मू कश्मीर के रीजनल सिनेमा को लेकर, उसके बारे में आपने प्रकाश डाला। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।